एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के मुकाबले सियासी जंग में भले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन भाजपा से वो समझौते में हारते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार हुआ था और 18 नेताओं को मंत्री पद भी शपथ दिलाई गई थी। इनमें से 9 मंत्री भाजपा के हैं, तो वहीं इतने ही मंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के हैं। अब तक इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है जब होता हुआ दिखाई दिया, तो उस समय ये साफ था कि यहाँ बीजेपी के नेताओं को जो है वो बड़े पद दिए गए, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खेमे के नेताओं को जो है वही पद संभालने को मिल रहे हैं जो पद जो है इससे पहले वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में संभाल रहे थे। अब वही पद, वही दावे और वही वादे जो है यहाँ पर बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है शिंदे से, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत के सुर मिलाए थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि यही चीजें जो है वो बीजेपी भी कर रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी एकनाथ शिंदे जो है वो अपना मुंह मोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से जो है पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेताओं के लिए। तो जब उन्हें वही पोस्ट और वही ताकत मिलेगा दूसरी पार्टी के साथ जाने के बाद भी, तो वो अपनी ही शिवसेना में रह करके कार्य क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने तो अभी तक दरवाजे खोल रखे हैं, तो एकनाथ शिंदे के अलावा शिंदे गुट के तमाम नेता जो है जिन्होंने ये देखा था कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन मंत्री पद में वही पद मिलेगा जिसके वो पहले हकदार थे, ये नहीं जानते थे। लेकिन अब जब उनके सामने ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि उन्हें वही पद दिया जा रहा है जिस पद पे वो पहले से ही आसीन थे और पहले से ही कार्य कर रहे थे, तो आखिरकार इतने सारे बगावती तेवर दिखाने का क्या फायदा हुआ जब अंत में जाकर के वही पोस्ट मिलना था? तो अब यहाँ पर देखना यही होगा, क्या यहाँ पर शिंदे गुट के जो नेता है वो यहाँ पर अपना दल बदल लेते हैं, क्या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वही पोस्ट उनको फिर से उद्धव ठाकरे खेमे में भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे क्या इस बड़ी जीत को अपने हासिल करने में सफलता हासिल करेंगे कि नहीं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो भी अपनी तरफ से पूरे दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि नेताओं को बांध के रखे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो तेवर सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में शिंदे गुट के नेताओं को ज्यादा देर तक रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता है वो उद्धव ठाकरे की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर शिंदे के साथ मिलकर के ही इस नई पार्टी का आगाज जो है वो इसी तरीके से करते रहेंगे? आप अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।